नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। ये YouTube के इतिहास में पहली बार है जो आपको कोई कोर्स बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आप वीडियोस देख रहे हैं, आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, तो जितना हो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए, और जो भी कोई कैंडिडेट न्यू जुड़ रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो प्लेलिस्ट है वो शुरू से क्लास संख्या 1 से वीडियो जो है प्लेलिस्ट मतलब आपके जो डिस्क्रिप्शन है या जो मेन होम पेज है डीएस एकेडमी का, उसमें दी गई है। तो जो भी नए जुड़ रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप शुरू से क्लास देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अभी बहुत ज्यादा हम निकले नहीं हैं, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद आप साथ साथ हमारे चलने लगेंगे। प्रतिदिन 2 क्लासेज रिकॉर्ड दी जा रही हैं आपको। हो सकता है ये संख्या आगे बढ़ भी सकती है, क्योंकि हमें आपका पूरा पाठ्यक्रम हमने जिम्मेदारी ली है, तो हमें पूरा कराना है। आपने हम पे विश्वास किया है, तो हम भी आपके अपने वादे से मुकरेंगे नहीं। तो ठीक है, और कोशिश ये कीजिए कि जैसे ही दूसरी क्लास अपलोड होती है उससे पहले आप अपनी पहली क्लास को पूर्ण देख लें। आप समय से देखेंगे तो आपके भी समय की बचत होगी, और जो भी आपकी कमेंट होगी वो आप समय से कर देंगे। अगर आप काफी टाइम पहले हमें कोई कमेंट करते हैं, 3-4 दिन पहले अगर कोई वीडियो डली हुई है, आप उस पर कमेंट करते हैं, तो फिर हो सकता है कि हम उसको ना देख पाए और फिर आपकी कमेंट ही रह जाए। ठीक है, या आपका जो भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो वो रह जाए। जिनको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो डीएस एकेडमी के। उसमें जो महत्वपूर्ण कुछ पंक्तियां होती हैं उनका पीडीएफ आपको मिलेगा। चलिए, हम बात कर रहे थे भक्ति काल में। भक्ति काल चूंकि अपने में काफी लंबा विस्तार लिए हुए है। इससे पहले आदिकाल हम देख चुके हैं, भक्ति काल में हम देख रहे थे। इससे पहले हम 3 वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे कैसे भक्ति का उदय हुआ। भक्ति के विषय में, भक्ति काल के संबंध में जो भक्ति के जो आंदोलन हुए थे उसके संबंध में आलोचकों के क्या मत थे। इसी के साथ में हमने देखा था कि भक्ति आंदोलन जो हुए थे उनका क्या महत्व था, या उनका जो महत्व था वो जनता पे क्या पड़ा था। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कैसी जनता थी उस समय, जनता की जो स्थिति थी, सामाजिक स्थिति में जनता कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, और जो सांस्कृतिक स्थिति थी वो कैसी थी। बहुत विस्तृत और विश्लेषणात्मक विवेचन हमने इससे पहले वीडियो में भक्ति के इन तथ्यों पे देखा है। आज हम बात करेंगे कि जो भक्ति के विषय में जो ग्रंथ हमें मिले हैं उनके विषय में जानेंगे। पहले हम देख चुके हैं कि भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति, जो भक्ति जो शब्द है वो भज धातु से हुआ है। सबसे पहले जो भक्ति शब्द का उल्लेख हमें मिलता है श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है, और वो भी निर्गुण जो है आपका जो निर्गुण काव्य है उसका ही रूप उसमें मिलता है श्वेताश्वेतर उपनिषद में। तो चलिए बात करते हैं समय ना व्यर्थ करते हुए भक्ति विषयक ग्रंथ। भक्ति काल में जो भक्ति विषयक ग्रंथ है इनके विषय में चर्चा करेंगे, उसके बाद विभाजन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। जैसे जैसे हम क्रम से आपको चला रहे हैं आप वैसे वैसे क्रम से चलते रहिए। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में जो शुरू से हमारी क्लास संख्या 1 से हमारे साथ जुड़े होंगे वो देख रहे होंगे कि उनकी तैयारी कहाँ पहुंच चुकी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य भागम भाग नहीं है। हमारा उद्देश्य है समझ के तथ्यों को आपके मस्तिष्क में बैठाना। अगर आप भूलना चाहें तो तथ्य कहेगा नहीं भाई मुझे जाना नहीं है, यहीं से यहीं पे रहना है, परीक्षा जो पास करानी है आपकी। चलिए बात करते हैं भक्ति विषयक ग्रंथ। भक्ति काल में बात कर रहे हैं भक्ति विषय ग्रंथ। पहला ग्रंथ है आपका नारद भक्ति सूत्र, या इसी को कहते हैं नारदीय भक्ति सूत्र। इसमें भी भक्ति से संबंधित जो है ये आपका ग्रंथ है, और इसमें भक्ति के जो तथ्य हैं वो मिलते हैं। दूसरे नंबर पे बात करें तो छांदोग्य उपनिषद है। उपनिषद में भी छांदोग्य उपनिषद है, तो इसमें भी ये भी जो है भक्ति विषयक ही ग्रंथ है। इसमें भी भक्ति से संबंधित जो तथ्य हैं, हमें जो तत्व हैं वो मिलते हैं। शांडिल्य भक्ति सूत्र, नाम से ही प्रतीत हो रहा है शांडिल्य भक्ति सूत्र। तो ये जो है भक्ति से संबंधित जो है आपके ग्रंथ हैं। जैसे आप देखेंगे हरिवंश पुराण, भागवत पुराण, गीता, भगवत गीता, तो ये सब भी भक्ति से संबंधित है, लेकिन जो सबसे पुराने स्रोत हैं हमें उनको जानना है। ठीक है, बात कर लेते हैं भक्ति सूत्र के प्रणेता या आदि आचार्य नारद मुनि माने जाते हैं। महत्वपूर्ण है, भक्ति सूत्र के जो प्रणेता है कौन माने जाते हैं, तो आचार्य नारद मुनि माने जाते हैं। ठीक है,
भक्ति के जो आचार्य हैं या जो भक्ति के जो प्रणेता है, सबसे पहले जो भक्ति के प्रणेता माने जाते हैं, कौन? नारद मुनि। बात कर लेते हैं नारदीय भक्ति सूत्र। जो आपका ये नारदीय भक्ति सूत्र है, इसमें 11 आसक्तियां बता दी गई हैं। 11 आसक्तियों का मतलब है वो 11 शक्तियां, वो 11 नियम जिनके आधार पर जो आप कोई भी पूजा या किसी का भी नाम स्मरण करते हैं, वो राम है, कृष्ण है, निर्गुण निराकार है या परब्रह्म पैगंबर है, आप जिसकी भी उपासना करते हैं, तो उसमें हालांकि थोड़ा सा मतभेद रहता है। सूफियों को अगर आप हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो इसमें, लेकिन उन्होंने बोला है नारदीय भक्ति जो सूत्र है, जिसमें सगुण और निर्गुण के जो रूप मिलते हैं, इन्होंने इसमें माना गया है कि 11 आसक्तियां होती हैं। वो 11 आसक्तियां कौन कौन सी हैं, जानते हैं इनको? आसक्तियों का मतलब होता है कि किसी भी नियम को मानकर, या ये 11 नियम है, इनमें से आप किसी एक को भी मान सकते हो या 11 के 11 को मानकर भी ईश्वर की आराधना कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे हम इन 11 आसक्तियों के माध्यम से ईश्वर की आराधना करेंगे, ईश्वर वहां पे किस रूप में होंगे और हम वहां पर किस रूप में होंगे। चलिए बात करते हैं पहली है गुण महात्म्य शक्ति। ये गुण महात्म्य शक्ति का मतलब होता है जो ईश्वर का कोई एक गुण है, उस गुण की जब आप आराधना करते हो तो वो मानी जाएगी गुण महात्म्य शक्ति। जैसे कि आप यहाँ पे राम को लीजिए। राम की आप जब उपासना करते हैं, राम को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, नटखट रास रचैया कृष्ण को कहा जाता है। तो ये उनका एक गुण है, आप उनके एक गुण की आराधना यहाँ पे कर रहे हो। जैसे आप कहते हैं ठाकुर जी या लड्डू गोपाल, कृष्ण को जो उनकी सेवा करती हैं, जो स्त्रियां जो होती हैं उनकी जो सेवा करती हैं, वो अपने बालक की तरह कहती हैं उनको लड्डू गोपाल। तो वो भी उनका एक गुण है, उनके लल्ला की तरह या उनके बच्चे की तरह वो कान्हा जी को रखती हैं। तो ये क्या हुआ? गुण महात्म्य शक्ति, यानी कि वो जो आधार है पूजा करने का, आप उनके उस गुण की पूजा कर रहे हो, पुरुषोत्तम मर्यादा राम की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूप शक्ति। रूपा शक्ति का मतलब है जो सगुण रूप है, आप उस रूप की पूजा कर रहे हो। क्योंकि जो भी आपने किसी का भी जो स्मृति या जो भी उनका सगुण जो साक्षात्कार रूप है, जो साक्षात रूप है, राम का है या कृष्ण का है, जो भी है, तो उस रूप की आप पूजा कर रहे हो। तो उसमें भी आप पूजा करते हो उस रूप की। क्योंकि जब तक अगर आप सगुण उपासक हैं, अगर आप सगुण उपासक हैं, आप कृष्ण के उपासक हैं, तो आपके जब भी आप पूजा करने के लिए बैठेंगे तो आपकी स्मृति में जो सबसे पहले ध्यान आएंगे वो कृष्ण का कोई ना कोई छवि आपकी स्मृति में आ जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं पूजा शक्ति। पूजा शक्ति का मतलब है कि सीधा सीधा आप एक मतलब जोत जला के या बाकी तथ्यों के साथ में नियम पूर्वक प्रतिदिन जब आप बैठते हैं, तो वो जो समय होता है या वो जो आपका नियम होता है, वो जो आपकी शक्ति होती है, वो पूजा शक्ति कहलाती है। यानी कि आपको सुबह 8 बजे बैठना है या 6 बजे पूजा करनी है, तो आपको करनी ही है। आपको इस समय मंदिर जाना है, तो वो किस में आएगी? आपकी पूजा शक्ति में। और ये सारे जो नियम दिए गए किसमें? नारद भक्ति सूत्र में है। आगे बात करते हैं स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति का मतलब है कि जब भी इसमें आ जाएंगे आपके निर्गुण निराकार, आप एक नामोच्चारण करते चले जाते हैं। जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं या किसी और का करते हैं, वाहे गुरु का, या जिनका भी करते हैं आप, तो इसमें आप उनका स्मरण करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं दास्य शक्ति। दास्य शक्ति का मतलब होता है कि इसमें जो है आप ईश्वर के दास बनते हो, दास बनते हैं। इसमें क्या है? हम ईश्वर के दास बनते हैं। कैसे? जैसे कि जो तुलसीदास हैं, तुलसीदास ने राम की जो भक्ति की है, राम की जो उपासना की है, वो दास्य भाव से की है कि मैं तुम्हारा दास हूं और मैं तुम्हारा सेवक हूं, मैं तुम्हारा दास हूं और तुम मेरे ईश्वर हो। तो यहां पे अपने आप को गुलाम बना लेना कि मैं आपका गुलाम हूं, चाहे वो कृष्ण है या राम है, मैं आपका गुलाम हूं, आपके अलावा मुझे कुछ नहीं भाता। अब आप मेरे पालनहार हो, आप जैसा चलाओगे मैं वैसा चलूंगा, आपकी जी हजूरी में ही
मेरी जी हजूरी है। तो यहाँ पे बात आ जाती है दास्य शक्ति की। दास्य शक्ति कहें या दास्य भक्ति कहें, तो दास्य शक्ति के रूप में जो ये वाली जो आपकी शक्ति है, इसके रूप में अगर आराधना की है तो यहाँ पर सगुण रूप में तुलसी ने उपासना की है राम की। आगे बात कर लेते हैं कांता शक्ति। कांता का मतलब होता है पत्नी, यानी कि यहां पर कांता शक्ति का मतलब होता है कि ईश्वर को पत्नी मानना। दास्य शक्ति यानी कि दास बनना, यानी कि यहां पर जो है पत्नी भाव आप मानते हो। जैसे कि आप देखेंगे पत्नी के भाव में भी कुछ होती हैं, जैसे सूफियों में आप देखेंगे थोड़ा सा, तो वहां पे क्या है कि नायिकाओं को प्रधानता दी गई है, नायिकाओं को ईश्वर का रूप दिया गया है। तो यहाँ पे है कांता शक्ति यानी कि पत्नी के भाव में, और जो सूफी कवि हैं उन्होंने पत्नी के भाव में ही उपासना की है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगली आसक्ति पे। अगली है वात्सल्य शक्ति। वात्सल्य शक्ति का सीधा सीधा मतलब हो जाता है आपका, यानी कि यहां पर जो वात्सल्य शक्ति के रूप में जो आराधना की है वो की है आपके सूरदास ने। सूरदास ने जो है वात्सल्य भाव यानी कि कृष्ण का जो वात्सल्य रूप है, जितना अच्छा हिंदी साहित्य में या भक्ति काल में कृष्ण के रूप को वात्सल्य बालक के रूप में देखा गया है, उतना किसी के भी रूप को नहीं देखा गया है। राम के रूप की उपासना करने का प्रयास किया है आपके क्या कहते हैं तुलसीदास जी ने, लेकिन उतना अच्छा वर्णन नहीं कर पाए हैं जितना अच्छा सूरदास ने किया है वात्सल्य शक्ति के रूप में कृष्ण का। यानी कि इसमें जो है जो पूजा करते हैं वो एक बालक के रूप में उसको समझ लेते हैं। बात कर लेते हैं आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब होता है एक अर्जी देना। जैसे होता है कि आपने एक चिट्ठी लिख दी और वो मंदिर की दान पेटी में या कहीं पे डाल दी, तो उसमें आपको लगता है, जैसे कि आत्मनिवेदन का आप अगर प्रमाण के रूप में देखें या उदाहरण के रूप में देखें तो आप देखेंगे जो विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो एक आत्मनिवेदन के रूप में उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जो जनता है उसके दुखों का जो है अपने आप से निवेदन, मतलब अपने आप से लिखकर वो अर्जी रख देते हैं कहां पर, राम के मंदिर में या राम की मूर्ति के आगे, कि आप इसको इस जो आपका ये मेरा जो ये आत्मनिवेदन है आप इसको स्वीकार कीजिए, और जो इस समय जनता त्राही त्राही हो रही है, जो जनता त्रस्त हो रही है, वो इससे मुक्ति पा जाए। तो यहां पर है आत्मनिवेदन शक्ति। यहां पे शक्ति छूट गया था, आप नोट कर लीजिए, आत्मनिवेदन शक्ति। इसके बाद आती है 9वें नंबर पे तन्मया शक्ति। तन्मया शक्ति का मतलब होता है कि हम पूरा तन मन आप ही पे अर्पण कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा गौतम बुद्ध का या बाकी का, तो यहां पर भी यही होता है कि पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित हो जाना, यानी कि तन्मयता ईश्वर में ही पूर्ण रूप से विलीन हो जाना, यह है तन्मया शक्ति। बात कर लेते हैं परम विरह आसक्ति। परम विरह आसक्ति, परम विरह आसक्ति, यानी कि यहाँ पे जो ये भी इसका भी जो स्तर है शक्ति का या जो पूजा का ये जो स्तर हो, ये है कि इसमें क्या है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें विरह में जलना पड़ता है। जैसे कि आपको उदाहरण दे तो नागमती का। ठीक है, बात कर लेते हैं सख्या शक्ति। सख्या शक्ति यानी कि ईश्वर को अपना मतलब ईश्वर के सामने अपने आप को सखा मानकर, और सख्य भाव की जो उपासना थी आपने देखा है वो सूरदास जी की थी। सख्य भाव की उपासना भक्ति काल में किसने की है, वो आपके क्या कहते हैं सूरदास जी ने की है। तो ये आपकी 11 आसक्तियां हैं। बात कर लेती हैं गुण महात्म्य, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण, दास्य, कांता, वात्सल्य, आत्मनिवेदन, तन्मया, परम विरह आसक्ति और सख्या शक्ति। तो ये जो है 11 आसक्तियां हैं, आप इनको नोट कीजिए और कोशिश कीजिएगा आप एक दो बार इनको याद करेंगे तो ये आपकी याद हो जाएंगी। गुण की उपासना की है, उसके बाद में उनके रूप की उपासना की है, रूप के बाद में उनकी पूजा की है, पूजा के बाद में उनका स्मरण किया है, पूजा करते हुए स्मरण के साथ में जब आप स्मरण कर रहे हैं यानी कि आप ईश्वर के दास हैं, दास के साथ में क्या कहते हैं आपने देखा है कि कांता शक्ति भी है, यानी कि ईश्वर की जो पत्नी है वो भी है। उसके बाद में कांता शक्ति के बाद में आप देखते हैं कि वात्सल्य, यानी कि जब कांता शक्ति पत्नी मिली तो वात्सल्य हुआ। फिर आप आत्मनिवेदन करते हैं जनता का निवेदन करते आप इतने तन्मयता में लीन हो जाते हैं कि परम विरह जो होती है, आपको जो दुख पीड़ा होती है आप उसको भूल जाते हैं और उसी के साथ में आप ईश्वर को अपना
शाखा मान लेते हैं। तो अगर आप कोरिलेट करके भी चीजों को जोड़ना चाहोगे नॉर्मली तथ्यों से, तो भी आप इनको याद कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे देखते हैं कि भक्ति के आद्य या सर्वप्राचीन आचार्य रामानुज माने जाते हैं। इनका जन्म 12वीं शताब्दी में कांचीपुरम में हुआ था। इसके बाद में रामानुज के गुरु का नाम स्वामी कांचीपुर था। कांचीपुरम और कांचीपुर जो था, इनके गुरु का नाम था। किसके? रामानुज के। बात कर लेते हैं ये शूद्र जाति के थे। बात कर लेते हैं, इन्होंने नारायण को उपास्य मानकर श्री संप्रदाय का प्रवर्तन कर विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की। बात कर लेते हैं आगे राघवानंद की बात करें, ये रामानुज के शिष्य थे। इन्हें श्री संप्रदाय का सबसे बड़ा प्रचारक माना जाता है। इनका एक ग्रंथ है राघवानंद जी का। राघवानंद का ग्रंथ है सिद्धांत पंचमात्रा। चलिए बात करते हैं इतनी तथ्य पे। यहाँ पे रामानुज आप डाल लीजिए। रामानुज को भक्ति का आदि आचार्य
या सर्व प्राचीन यानी कि सबसे पहला आचार्य जो है वो माना जाता है आपके रामानुज को। इन रामानुज का जो समय है वो 12वीं शताब्दी माना गया है और इनका जो जन्म स्थान है वो कांचीपुरम आपका माना गया है। बात कर ले रामानुज के गुरु का नाम, तो इनके रामानुज के गुरु का नाम स्वामी कांचीपुर था। इनके जो गुरु थे ये कांचीपुर थे। बात कर लेते हैं, ये शूद्र जाति के थे। ठीक है, इनकी जाति पूछी जाएगी तो ये शूद्र जाति के थे। अगला है, इन्होंने नारायण को उपास्य मानकर, रामानुज ने किसकी उपासना की थी? तो नारायण की। नारायण को उपास्य मानकर श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया। श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? रामानुज ने। प्रवर्तन कर विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की। श्री संप्रदाय का प्रवर्तन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना किसने की? रामानुज ने। बात कर लेते हैं आगे राघवानंद की। राघवानंद कौन है? राघवानंद है रामानुज के शिष्य और रामानुज के गुरु कांचीपुर। ठीक है, तो राघवानंद ये रामानुज के शिष्य थे और इन्हें श्री संप्रदाय का सबसे बड़ा प्रचारक माना जाता है। देखिए प्रश्न बन जाएगा नवीन तथ्यों में कि जो श्री संप्रदाय है उसका सबसे बड़ा प्रचार करने वाला किसको कहा गया है? तो ये है आपके राघवानंद। राघवानंद जी की एक पुस्तक है सिद्धांत पंचमात्रा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में राघवानंद, यहां पे थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं। राघवानंद के शिष्य की अगर बात करें तो इनके शिष्य थे रामानंद जी को हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि रामानंद जी के खुद 12 शिष्य थे। नागरी प्रचारणी सभा काशी 12.5 कहती है, लेकिन बाकी जो है इनके 12 शिष्य प्रामाणिक हैं, आपकी जो शुक्ल जी ने माना है रामानंद के। तो रामानंद जी को अभी हम बाद में पढ़ेंगे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं। चलिए, आप लोगों को भी इंतजार होगा कि कब भक्ति काल का डिवाइडेशन होगा, तो चलिए पहले भक्ति काल का ही विभाजन करते हैं। भारत पाकिस्तान तो हो गया, अब भक्ति काल का करें विभाजन। चलिए बात करते हैं भक्ति काल। भक्ति काल की जो काव्य धाराएं हैं ये 2 भागों में है। ठीक, 2 भागों में पहले डिवाइड होती हैं शुक्ल जी के अनुसार। एक है निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। भक्ति कालीन काव्य धाराएं कर लीजिए। यहाँ पे एक निर्गुण भक्ति धारा हो गई, एक है सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा, भक्ति काल में 2 धाराएं बह रही थी, एक निर्गुण भक्ति धारा और एक सगुण भक्ति धारा। बात कर लेते हैं निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 उपशाखाएं थी। इसकी 2 उपशाखाएं कौन कौन सी थी? एक थी ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, और दूसरी थी प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। एक मिनट, चलिए तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है हमारी। सगुण भक्ति में धारा की बात करें तो इसमें थी आपकी, एक थी कृष्ण भक्ति शाखा। पहले कर लेते हैं कृष्णाश्रयी शाखा, शुक्ल जी के अनुसार चलेंगे तो पहले कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा। ठीक है, बात कर लेते हैं इसका। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य धारा, संत काव्य कहा और इसको सूफी काव्य कहा। थोड़ा सा तथ्य देख लेते हैं।
इसके जो प्रवर्तक रहेंगे, जो मुख्य रहेंगे, वो रहेंगे आपके कबीरदास। इसमें जो आपके प्रवर्तक के रूप में या जो प्रतिष्ठित कवि के रूप में रहेंगे वो रहेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्णाश्रयी शाखा में आप देखेंगे तो सूरदास है, बाकी बल्लभाचार्य, विठलनाथ और जो अष्टछाप के कवि हैं वो सब रहेंगे। और रामाश्रय में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे रहेंगे तुलसीदास। ठीक है, एक तथ्य और ध्यान रखिएगा, यहां पे आप नोट कर लीजिए, ज्ञानाश्रयी शाखा आप नोट कीजिए, यहां पे ज्ञानाश्रयी शाखा प्रेमाश्रयी शाखा कोमा कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा का नामकरण आचार्य शुक्ल ने किया था। बात कर ले, यहाँ पे एक और तथ्य थोड़ा सा नोट कर लीजिए, संत काव्य यानी कि ज्ञानाश्रयी शाखा को जो संत काव्य कहा है और प्रेमाश्रयी शाखा को जो सूफी काव्य कहा है, सूफी काव्य नामकरण डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया है। चलिए, ये हुआ। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी निर्गुण भक्ति धारा। देखिए, निर्गुण यानी कि निर्गुण का मतलब है इसमें निर्गुण निराकार, यानी कि जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार प्रकार न हो। ठीक है, ये है। और सगुण में निर्गुण यानी कि बिना गुण के, यानी कि गुण क्या होता है, देखता है, लेकिन यहां पे क्या है, बिना गुण के, जिनका कोई गुण ना दिखाई दे। सगुण यानी कि गुणों सहित यानी कि सगुण, जिसके गुण साक्षात दृष्टिगत हो या दिखाई दे, जिसके गुण साक्षात दिखाई दे, यहां पे लिखिए दिखाई दे, जिसका आकार प्रकार हो, जिसका आकार प्रकार रंग रूप दिखाई दे। ठीक है, ये है। बात कर लेते हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल को पहले दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा का मतलब है जो ईश्वर है, जो भी ईश्वर है या जो भी है, तो उसका मतलब एक निर्गुण है, यानी कि उसका जो बिना गुण रहित है, गुण के मतलब उसका कोई गुण जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो निर्गुण निराकार है, वो लुप्त है, वो घट घट में व्याप्त है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये हुआ निर्गुण, यानी कि बिना गुण के। गुण जो चीज हमें दिखाई देगी उसका ही तो गुण दिखाई देगा। अब आपके मन में, अंतर मन में विचार चल रहे हैं तो वो कोई नहीं देख सकता ना आपके। तो इसी तरह ईश्वर है जो निर्गुण निराकार है। अगर आपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर दी
तो वो साक्षात हो गए, यानी कि वो किसी ने सुन लिए हैं। ठीक है। और इसी के साथ में है सगुण का भक्ति धारा। सगुण का मतलब है सगुण, जिसका गुण जो है वो दिखाई दे, जो आकार प्रकार है वो दिखाई दे। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे राम की और कृष्ण की, यानी कि उनकी जो मूर्ति है साक्षात है, वो दिखाई देती है मनुष्य के रूप में। ठीक है। अब ज्ञान जो आपका निर्गुण भक्ति धारा है, निर्गुण भक्ति धारा को भी दो शाखाओं में बांटा गया है। एक ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा को रामकुमार वर्मा जी ने संत काव्य कहा है। संत काव्य में अगर आप देखेंगे तो कबीर है, रैदास है, नानक है, ये सब आपके संतों में आएंगे। और ज्ञानाश्रयी शाखा यानी कि जिन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है और उन्होंने ये नहीं देखा है कि ईश्वर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इन्होंने तो पत्थर पूजा, मस्जिद, इन सब का विरोध किया है। ठीक है। बात कर लेते हैं वहीं पे प्रेमाश्रयी शाखा। यहां पर जो है ज्ञान के अनुसार उन्होंने कहा है कि आप अपना विवेक लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ, जो ईश्वर है वो हर जगह व्याप्त है, निर्गुण निराकार है, उसका कोई आकार प्रकार आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके बाद भी वो है। बात कर लेते हैं प्रेमाश्रयी शाखा में। प्रेमाश्रयी शाखा को रामकुमार वर्मा जी ने सूफी काव्य कहा है। ये वो काव्य है जो मुस्लिम जो आपके कवि हैं उनके द्वारा लिखा गया है। इनमें भी एक सूरदास पंजाबी है जो माने जाते हैं कि एक हिंदू कवि है जिन्होंने सूफी काव्य में रचना की है। प्रेमाश्रयी शाखा में इसमें क्या होता है कि ईश्वर को जो आपका पैगंबर है या जो ईश्वर है उसको नायिका के रूप में यहाँ पे चित्रित किया गया है। इन्होंने यहाँ पे कोई रूप या प्रकार नहीं माना है, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने माना है, जो ईश्वर को माना है, वो एक काल्पनिक रूप में है और काल्पनिक रूप में भी नायिका के रूप में इन्होंने माना है। ठीक है। और इसके जो श्रेष्ठ कवि के रूप में हम देखेंगे, प्रवर्तक के रूप में, तो वो हमारे सामने आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ज्ञानाश्रयी या संत काव्य के जो प्रवर्तक के रूप में हमें देखने को मिलेंगे कबीरदास जी। बात कर लेते हैं सगुण भक्ति धारा में। सगुण भक्ति धारा की दो शाखाएं थी। कृष्णाश्रयी शाखा यानी कि जिसमें कृष्ण का वर्णन किया गया है। इसमें क्या है कि कृष्ण का वर्णन किया गया है कवियों द्वारा, कृष्ण का वर्णन किया गया है कवियों के द्वारा। रामाश्रयी शाखा की बात कर ले तो इसमें राम का वर्णन किया गया है कवियों के द्वारा। ठीक है। और कृष्ण शाखा में अगर बात करेंगे जो मेन रूप से माने जाते हैं वो है आपके सूरदास जी। और रामाश्रयी शाखा की अगर बात करेंगे तो इसमें आपके तुलसीदास जी आ जाएंगे। हालांकि इनसे पहले रामानंद भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचार प्रसार करता है जिस भी समुदाय का या किसी भी उसका, तो वही माना जाता है। ये था। बात करेंगे हम अगर कृष्णाश्रयी शाखा की, तो कृष्णाश्रयी शाखा में कई संप्रदाय हुए हैं, लेकिन इन संप्रदायों को जैसे जैसे हम जिस जिस पार्ट में पहुंचेंगे वैसे वैसे ही हम उसकी जब उसके अगर सपोज मानिए हम ज्ञानाश्रयी शाखा में या निर्गुण में जाएंगे तो पहले हम निर्गुण को जानेंगे। निर्गुण के बाद में अगर हम ज्ञानाश्रयी शाखा में जाएंगे या संत काव्य में जाएंगे तो उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों आया है, क्या इसके कहां से आया है, कौन कौन कवि हैं, इन सब के विषय में हम विस्तृत आगे पढ़ेंगे। इसी के साथ में तथ्य है कि ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा का नाम आचार्य शुक्ल ने दिया है। यानी कि भक्ति काल की जो ये शाखाएं हैं चार, इनका जो नामकरण किया है वो शुक्ल जी ने किया है। यहीं पे बात करें तो संत काव्य और सूफी काव्य, ये प्रश्न बनता है, संत काव्य और सूफी काव्य, यानी कि ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य किसने कहा है, रामकुमार वर्मा ने, और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य किसने कहा है, तो ये भी डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। यहां से प्रश्न बन चुका है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बात कर लेते हैं निर्गुण भक्ति धारा। हमने जो पहली धारा देखी है, तो बात करेंगे निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा, इसके विषय में जानते हैं। जिन भक्त कवियों ने, निर्गुण भक्त किनको कहते हैं, तो जिन भक्त कवियों ने
उस निराकार सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान ईश्वर की जो समस्त गुणों से परिपूर्ण है, के निराकार यानी कि सभी गुणों से परिपूर्ण तो है, लेकिन परिपूर्ण है के निराकार यानी कि रूपहीन, यानी कि उसका जो रूप है वो दिखाई नहीं देता है। ब्रह्म के विश्वासी कवि निर्गुण कहलाने लगे। उनके अनुसार परमात्मा अगोचर है। किनके? जो निर्गुण कवि हैं उनके अनुसार परमात्मा अगोचर है, यानी कि जिसका जो रूप है वो अगोचर यानी कि दृष्टिगत ना हो, के अनुसार परमात्मा अगोचर है, जो प्रकृति के कण कण में व्याप्त है, यानी कि जो निर्गुण निराकार ईश्वर है वो प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। ऐसा कौन कहते हैं? आपके निर्गुण कवि कण कण में व्याप्त है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेता उपनिषद है। देखिए वहां पे लिखा था वो दूसरी बात है, और यहां पर प्रश्न बना है एनवीएस में, श्वेता उपनिषद है। श्वेता उपनिषद में किस भक्ति का वर्णन है? तो यहाँ पर निर्गुण भक्ति है। भक्ति का तो है ही, लेकिन उसमें भी निर्गुण का है। श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक निर्गुण भक्ति का समर्थक प्रतीत होता है। चलिए पहले इसकी ही बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बात कर लेते हैं निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा जिन भक्त कवियों ने उस यानी कि ईश्वर, कैसा ईश्वर है? निराकार है, जिसका कोई आकार प्रकार ना हो, सर्वव्यापी है, सभी जगह व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, वो हर जगह मतलब एक तरीके से अपनी सब शक्तियों के साथ में हर जगह विद्यमान है। ईश्वर की जो समस्त गुणों से परिपूर्ण है के निराकार, वो ईश्वर जो समस्त गुणों से परिपूर्ण है यानी कि भरा हुआ है, के निराकार यानी कि जिसका आकार नहीं दिखाई देता है, रूपहीन है, उसका रूप नहीं दिखाई दे रहा है। ब्रह्म के विश्वव्यापी कवि निर्गुण कहलाने लगे, यानी कि जो उस निर्गुण निराकार ईश्वर की जो साधना करते हैं वो क्या हुआ? वो निर्गुण कवि कहलाने लगे। उनके अनुसार परमात्मा अगोचर है। निर्गुण कवियों का मानना है कि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो अगोचर है, यानी कि वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, जो प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। और उसकी एक विशेषता ये है कि वो कण कण में व्याप्त है। ये जो हमने पढ़ा है किसके विषय में है? तो ये है भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के। अभी हम संत काव्य और सूफी काव्य में नहीं गए, अभी हम सिर्फ निर्गुण की बात कर रहे हैं। निर्गुण भक्ति का जो आदि स्रोत है किसे माना गया है?
श्वेताश्वेतर उपनिषद को। प्रश्न बन चुका है एनवीएस में, नवोदय विद्यालय में। बात कर लेते हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक निर्गुण भक्ति का समर्थक प्रतीत होता है। यहां से प्रश्न बन सकता है कि किसका श्लोक श्रीमद् निर्गुण भक्ति का समर्थक प्रतीत होता है। तो ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवत का है। श्रीमद् भागवत महात्म्य का जो पहला श्लोक है वो क्या कहते हैं आपके निर्गुण भक्ति का जो श्लोक है, ऐसा लगता है कि ये निर्गुण भक्ति का श्लोक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके महत्व के विषय में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। विशेषताओं में पहले नंबर पे बात कर लेते हैं आपके ईश्वर को निर्गुण निराकार, ईश्वर को निर्गुण निराकार घट घट में व्याप्त, घट घट में व्याप्त, घट घट में व्याप्त सूक्ष्म माना गया है, सूक्ष्म माना गया है। दूसरे नंबर पर बात कर लें, इसमें भक्ति का आलंबन निराकार है। इसमें यानी कि निर्गुण भक्ति में इसमें भक्ति का आलंबन, आलंबन, आलंबन निराकार है। आलंबन का मतलब है आधार, भक्ति का जो आधार है वो निराकार है। बात कर लें, गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। गुरु को विशेष महत्व दिया गया है, विशेष महत्व दिया गया है। इस भक्ति में, अगला पॉइंट है, इस भक्ति में माधुर्य भाव का, इस भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने पर, यानी कि मिल जाने पर, समावेश होने पर रहस्यवाद का उदय होता है, होने पर रहस्यवाद का उदय होता है। बात कर लेते हैं नाथपंथियों से इन्होंने, पांचवा नंबर है, नाथपंथियों से इन्होंने, नाथपंथियों से इन्होंने शून्यवाद, शून्यवाद कहां से आया? निर्गुण में, ये आया है नाथपंथियों से, में इन्होंने शून्यवाद, गुरु की प्रतिष्ठा, गुरु की प्रतिष्ठा, योग प्रक्रिया, नाथों से ही है, योग प्रक्रिया को ग्रहण किया। किससे? नाथों से। बात कर लेते हैं काव्य में लोक भाषा का प्रयोग। काव्य में लोक भाषा का प्रयोग, लोक भाषा का प्रयोग किया है। बात कर लेते हैं जाति प्रथा का विरोध। जाति प्रथा का विरोध किया है। अगली बात कर लेते हैं एकेश्वरवाद का समर्थन। एकेश्वरवाद का समर्थन किया गया है। नवे नंबर पे देखें तो शांत रस की प्रधानता है। शांत रस की प्रधानता
है। सहज साधना पर बल दिया गया है। सहज साधना पर बल दिया गया है। इसी के साथ में एक तथ्य और नोट कर लेते हैं, निर्गुण काव्य धारा के भेद महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। निर्गुण काव्य धारा के भेद, और इसके दो भेद हैं। पहला है, दो भेद, पहला है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या संत काव्य। दूसरे नंबर पे बात करें प्रेमाश्रयी काव्य धारा, पढ़ लिए हैं लेकिन एक बार फिर से, प्रेमाश्रयी काव्य धारा या सूफी काव्य। ये तो हम जान ही चुके हैं कि किसने क्या नाम दिया है। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को थोड़ा सा। निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। अभी हमने निर्गुण काव्य धारा देखा कि उसका जो उल्लेख है कहाँ मिला है। बात कर लेते हैं निर्गुण काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि ईश्वर को निर्गुण निराकार घट घट में व्याप्त सूक्ष्म माना गया है। अब यहाँ पे जो प्रश्न बनेंगे आपके, ये नेट जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर में कथन कारण वाले प्रश्न बनते हैं। ईश्वर को निर्गुण निराकार घट घट में व्याप्त सूक्ष्म किस काव्य धारा में माना गया है? तो भक्ति काल में। भक्ति काल की भी किस काव्य धारा में? तो निर्गुण काव्य धारा में। निर्गुण काव्य धारा यानी कि इसमें भक्ति का आलंबन निराकार है। भक्ति का जो आधार है वो निराकार किसमें है? तो आपके निर्गुण काव्य धारा में जो भक्ति का आधार है वो निराकार है, यानी कि जिसका कोई आकार प्रकार ना हो। गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। जितने भी संप्रदाय विशेष चले हैं सभी में गुरु को महत्व दिया गया है, तो इसमें भी गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है, जैसे कि कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद आओ खड़े काके लागो पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो दिखाए। ठीक है, और एक है दीपक दिया तेल भरी बाती दई अगट। इस तरह के जो पद है वो कबीर के हैं गुरु के लिए। इस भक्ति में यानी कि निर्गुण काव्य धारा में माधुर्य भाव का समावेश होने पर रहस्यवाद का उदय होता है। महत्वपूर्ण है, भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने पर रहस्यवाद का उदय किस काव्य प्रवृत्ति में होता है? तो यह है आपकी निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा है जिसमें कि माधुर्य भाव का समावेश होने पर रहस्यवाद का उदय होता है। सूफियों में तो रहस्यवाद है ही, लेकिन यहां भी बात चल रही है निर्गुण में रहस्य भाव का उदय कब होता है? जब भक्ति में माधुर्य गुण का समावेश होता है, यानी कि माधुर्य गुण भक्ति में मिल जाता है, तब रहस्यवाद का उदय होता है। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनने की संभावना है। नाथ पंथियों से इन्होंने, यानी कि निर्गुण जो कवि हैं, सूफी हैं या जो भी हैं, उन्होंने शून्यवाद, क्या नाथ पंथियों से क्या क्या लिया गया है? निर्गुण कवियों ने शून्यवाद लिया है, गुरु की प्रतिष्ठा और योग जो प्रक्रिया थी उसको ग्रहण किया है। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे। काव्य में लोक भाषा का प्रयोग किया गया है, तो जो काव्य की भाषा है वो लोक भाषा है। जयसी जयस रायबरेली के पास की है, उन्होंने ठेठ अवधि, जो ग्रामीण अवधि है उसका प्रयोग किया है, ठेठ अवधि का। कबीर की बात करें, सदुकड़ी का प्रयोग किया है। तो ये है आपका। राजस्थान की तरफ आप जाएंगे तो उन्होंने अपनी जो भाषा थी, जो राजस्थान के संत कवि थे, उन्होंने अपनी राजस्थानी भाषा का उसमें प्रयोग किया है। अवधि भी है, निमाड़ी है, इस तरह की बोलियों भाषाओं का प्रयोग है। जाति प्रथा का विरोध किया गया है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। तो जाति पाति का तो यहाँ पे विरोध किया गया है कि आपको जाति क्या पूछनी है। और जाति पाति का विरोध तो आप देखेंगे ही कि रामानंद ने दूर किया है। सवर्ण होते हुए उन्होंने सब जाति के लिए भक्ति का द्वार खोला है। एकेश्वरवाद का समर्थन किया गया है। एकेश्वरवाद का समर्थन का मतलब है कि एक ही ईश्वर है जो निर्गुण निराकार है, जो कण कण में व्याप्त है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। तो किसका समर्थन किया गया है निर्गुण भक्ति काव्य धारा में? तो वो किया गया है एकेश्वर का। आगे है शांत रस की प्रधानता है। तो जो संत कवियों ने जो अपनी रचनाएं की हैं, भक्ति में ज्यादातर शांत रस की ही प्रधानता रहती है। बात कर लेते हैं सहज साधना पर बल दिया गया है।
भक्ति में अगर सूफियों की बात करें हम, तो उसमें सहज साधना पर बल दिया गया है, क्योंकि निर्गुणों ने जब नाथों से लिया है तो साधना पद्धति यहां से ली है। ठीक है, जहां पे हमने देखा है योग प्रक्रिया, तो योग प्रक्रिया जब ली है तो साधना कैसी है, जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो साधना की गई है वो सहज यानी कि स्वाभाविक है, सरल है, उसे कोई भी कर सकता है। तो उस पर क्या है, इन्होंने बल दिया है। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है कि सहज साधना पर बल दिया गया है। विकल्प आपको निर्गुण भी मिलेंगे, बाकी और भी मिलेंगे। तो यहाँ पर निर्गुण काव्य धारा में सहज साधना पर बल दिया गया है। ना तो सिद्धों में तो है ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी सहज साधना पर बल दिया गया है। बात कर लेते हैं निर्गुण काव्य धारा के भेद। निर्गुण काव्य धारा के दो भेद हैं, हम देख चुके हैं। ज्ञानाश्रय शाखा यानी कि ज्ञानाश्रय काव्य धारा यानी कि संत काव्य, और दूसरा है प्रेमाश्रय काव्य धारा यानी कि सूफी काव्य। आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए, ये रहा आपका। अब आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। अगली वीडियो में हम आपके सामने लेके आएंगे रामानंद, कबीर, क्योंकि अब हम निर्गुण काव्य धारा में हम पहले नंबर पे जो बात करेंगे, हम करेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा की या संत काव्य की। तो ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा क्या है, उसमें जो संत कवि हैं उनकी विशेषताएं क्या है, कौन से कवि हैं, और फिर उनके संबंध में जो आलोचकों के कथन है, विस्तृत चर्चा के साथ में हम मिलेंगे अगली वीडियो में संत कवियों के साथ में। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो, जो भी प्लेटफॉर्म हो आपके पास उस पर जितना हो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि फीडबैक जितना हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, जितना हम आपके लिए परीक्षा उपयोगी तथ्यों को लेके आ रहे हैं। आप 3-4 दिन पहले भी अगर किसी वीडियो पे कमेंट करते हैं, हमें वो हमारी दृष्टि में अगर वो कमेंट आ जाती है तो हम वैसे ही आपके प्रश्न का समाधान आपके लिए लेके आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप कंटिन्यूटी रखिए और आप शुरू से क्लास संख्या 1 से क्लास देखने का प्रयास कीजिए, ताकि जैसे कि आज ही हमने बताया था, इससे पहले वीडियो में भी बताया था हमने, जो संदेश राशक था या कोई और भी प्रश्न आता है तो हम अगली वीडियो में बता देते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ है, आपने बेल आइकन को दबाया हुआ है, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होती है वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आए, पढ़ाई के साथ समझौता ना कीजिए, समय से पहले अपनी क्लास देखिए, जो भी आप तथ्यों का संकलन कर रहे हैं संकलन कीजिए, जो नोट्स बना रहे हैं आप नोट्स बनाइए और हमारे साथ धीरे धीरे चलते रहिए। ठीक है, तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले संत कवियों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।